Hello friends, I welcome you all to my YouTube channel Pedagogy Point to understand the teaching word. So as you all know that discussion have started everywhere, तो चर्चाएं शुरू हो गई हैं हर जगह। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड सहायक अध्यापक भर्ती की, UKSSC LT ग्रेड टीचर रिक्रूटमेंट की, जो 2024 की नई भर्तियां आई हुई हैं। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके ये बताएं कि LT की फुल फॉर्म क्या होती है। ओके, तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की, सिलेबस की और एग्जाम पैटर्न की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो जो इसका टाइम है वो 120 मिनट आपको मिलेगा। 2 घंटे का एग्जाम होने वाला है। इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे वो आपके लगभग 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं। नेगेटिव मार्किंग होगी लगभग 1/4 की, बोले तो -0.25 की। इसमें आपको 2 सेक्शन देखने को मिलेंगे, एक पार्ट ए और एक पार्ट बी। जो पार्ट ए है उसमें इस बार सिलेबस बढ़ चुका है। इसमें आपको जनरल नॉलेज पूछा जाएगा। अभी हम सिलेबस देखेंगे कि जीके में आपको क्या क्या पूछा जाएगा। इसमें उत्तराखंड का ज़्यादा जीके पूछा जाएगा और थोड़ा बहुत इंडिया का। रीजनिंग की बात करें तो इसका भी प्रॉपर सिलेबस दिया गया है, आगे हम बात करेंगे। और एकेडमिक एप्टीट्यूड इन्होंने इसमें जोड़ दिया है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड या फिर पेडागोजी आपसे पूछी जाएगी, जो भी आपने अपने बीएड के टाइम पर पढ़ा होगा। जो पार्ट बी की हम बात करें तो इसमें आपका सब्जेक्ट आएगा, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिखा हुआ है साइंस। ये जो आपका साइंस सब्जेक्ट है इसमें आपको जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री पढ़नी होगी। ये जो पूरा का पूरा आपका रिक्रूटमेंट है ये बैचलर लेवल पे जो भी आपके पास सब्जेक्ट रहे होंगे उस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। उसी तरीके का सिलेबस इन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है। तो चलिए आगे देखते हैं रिक्रूटमेंट में हमें क्या क्या मिलता है। सबसे पहले मैं डेट्स की बात करूं तो ये जो आपका विज्ञापन आया हुआ था ये 14 मार्च 2024 को आया हुआ है। ऐसा आप सब जानते हैं इस चीज़ को। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभ तिथि है 22 मार्च से आप ये ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट आपको 12 अप्रैल मिलेगी और इसमें जो भी आपका करेक्शन करना होगा आपको 16 से 18 अप्रैल देखने को मिलेगा। और इसकी जो आपका एग्ज़ाम होगा वो जुलाई तक होने की संभावना है। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है, इन पे जाके आप देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। इसकी जो आपको इन्फॉर्मेशन देंगे वो आपके मोबाइल नंबर पे, SMS पे या ईमेल में दे सकते हैं। इसको आप पढ़ लेना। आगे चलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कितनी वैकेंसीज आई है। ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स आप देख सकते हैं। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ। हम इसमें मेन ध्यान आपके साइंस पे देंगे। जो साइंस में जनरल कैटेगरी या फिर अनरिजर्व कैटेगरी जिसको बोलते हैं उसमें आपके 60 पोस्ट आई हुई हैं, जिनमें से महिला वाली पोस्ट 18 है। तो ऑल ओवर अगर स्टेट में देखा जाए तो कम ही पोस्ट हैं, मेहनत ज़्यादा करने की ज़रूरत है। फिर हम आगे देखेंगे। इसी तरीके से आप अपने अपने सब्जेक्ट का इसमें देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ सिलेबस की। एग्ज़ाम पैटर्न हो गया आपका, कितनी भर्तियाँ आई हैं ये हो गया। अब बात करते हैं हम, ठीक है, थोड़ा सा एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। जो विज्ञान के लिए सहायक अध्यापक विज्ञान या सहायक अध्यापिका विज्ञान लिखा हुआ है, इसमें जो आपका बैचलर्स होना चाहिए उसमें आपके पास सब्जेक्ट्स होने चाहिए केमिस्ट्री बोले तो रसायन विज्ञान, जूलॉजी बोले तो जंतु विज्ञान, एंड बॉटनी वनस्पति विज्ञान। और आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। क्लियर रहेगा। ऐसे ही आप मैथ्स के लिए भी देख सकते हैं। मैथ्स के लिए आपके पास मैथ्स और आपके पास फिजिक्स होनी चाहिए। ये किस तरीके की डिटेल है मैथ्स वाले बच्चे देख लें। आगे हम बढ़े हैं अगर, तो ये आपकी एलिजिबिलिटी देखिए क्या क्या मांग रहा है आपसे। तो आवेदन हेतु पात्रता क्या रहेगी। सबसे पहले आपका एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में, जिसको सेवा योजना कार्यालय कहते हैं, उसमें आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, पंजीकरण होना चाहिए। ये आप कैसे करवाएंगे, ये आप ऑनलाइन करवा सकते हैं। बहुत ही आसान प्रक्रिया है, आप ऑनलाइन जाइए और करवाइए। उत्तराखंड राज्य का मूल निवास बोले तो आपको यहाँ पर डोमिसाइल चाहिए रहेगा। उत्तराखंड लोक के परिधिभार समूहों की प्रयुक्तों में ये आप देख लेना किस तरीके से आप। तो आवेदन हेतु जो पात्रता रहेगी वो किस तरीके से रहेगी। सबसे पहले आपका जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस होता है, सेवा योजना कार्यालय होता है, उसमें आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। दूसरा आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए। और आपका जो भी हाई स्कूल या इंटरमीडिएट है वो आपके उत्तराखंड के किसी रजिस्टर्ड या फिर मान्यता प्राप्त स्कूल से होना चाहिए। इस तरीके की डिटेल आपको दी हुई है। आगे हम बात करें इंपॉर्टेंट चीज़ की, तो जो फॉर्म फीस होगी वो अनरिजर्व या जनरल के 300 है, ST SC के लिए 150 है, और जो भी आपके डिसेबल हैं, दिव्यांग हैं, उनके लिए आपकी 150 है, और जो अनाथ हैं, ऑर्फन हैं, उनके लिए बिल्कुल भी फ्री है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे।
तो चलिए बात करते हैं सिलेबस की। सबसे पहले हम बात करेंगे पार्ट ए की। तो जो सिलेबस फॉर द पोस्ट असिस्टेंट टीचर LT ग्रेड के पार्ट 1 का हम ये देख रहे हैं। सबसे पहले एकेडमिक एप्टीट्यूड की बात करें तो इसमें आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो आपने बीएड में पढ़ी हैं, जैसे कि एजुकेशन फिलोसफी देख लो, यहाँ पे देखो प्लाटो, एरिस्टोटल, डी अरविंदो, गांधी, विवेकानंद, टैगोर, इन सब के बारे में हमको पढ़ना है। यूनिट 2 में आपको चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ना, आई थिंक यहाँ पे सारा का सारा CDP आपका आने वाला है। यूनिट 3 में आपको एजुकेशनल टेक्नोलॉजी पढ़नी है, जहाँ पे ICT हम पढ़ते थे, देखिए इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। यूनिट 4 की मैं बात करूँ तो इसमें आपका शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, बैकवर्ड क्लासेस, कल्चर, इन सब के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। यूनिट 5 की बात करूँ तो यहाँ पे स्कूल मैनेजमेंट या फिर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। इसी में आपका आ जाएगा UGC के बारे में, आपकी NCTE के बारे में, आपका RCI आ जाएगा, आपका CBE आ जाएगा। यहीं पे आपका देखिए कस्तूरबा गांधी, NCERT, KVS, ये सब हम बीएड के टाइम पे पढ़ा करते थे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी तो है ही है, साथ में जितनी भी पुरानी पॉलिसीज़ जो होती हैं वो सारी आपको पढ़नी पड़ेगी। ओके, ये इस चैनल का फर्स्ट वीडियो है। चैनल का नाम पेडागोजी पॉइंट रहेगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस पर आपको सारी टीचिंग रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी और मोस्टली इसमें साइंस सब्जेक्ट पर फोकस किया जाएगा और साथ में आपकी पेडागोजी बोले तो टीचिंग एप्टीट्यूड पर फोकस किया जाएगा। तो ऐसे बच्चे जो साइंस रिलेटेड हैं वो आप देख सकते हैं इस चैनल को, और दूसरा जिनको सिर्फ पेडागोजी पढ़नी है वो किसी भी सब्जेक्ट का इसमें देख सकता है। आगे चलते हैं। देखिए, इसके बाद बात करेंगे हम सिलेबस जनरल नॉलेज की। देखिए, ये पार्ट 1 का ही है। रीजनिंग टेस्ट एंड जनरल नॉलेज की बात हो रही है। कॉमन फॉर और सब्जेक्ट, मतलब ये सभी लोगों को देना है, ये सबके लिए कॉमन रहेगा। सबसे पहले यूनिट 1 की बात करें तो नॉन वर्बल एबिलिटी टेस्ट है, जिसमें काउंटिंग फिगर, क्लासिफिकेशन, कंप्लीशन ऑफ फिगर, ऑड फिगर, फिगर मेट्रिक, ये सब आती है। फिर वर्बल एबिलिटी टेस्ट आएगी, इसमें अल्फाबेट टेस्ट हो जाते हैं। इसी तरीके से और भी चीज़ें हैं, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज। जनरल नॉलेज की बात करें तो उत्तराखंड का अलग आएगा और आपका इंडिया का अलग आएगा। ज़्यादा इसमें डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितना आपका सिलेबस दिया है उसी पर हम स्पेसिफिक रहें तो शायद आप पेपर क्लियर कर सकते हैं। इसमें स्टेट की प्रोफाइल हो गई, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गए, बायोडाइवर्सिटी, पॉपुलेशन, एंशिएंट मेंडिवल मॉडल, मॉडर्न उत्तराखंड, ये सब हमको पढ़ना है। इंडिया की बात करें तो इंडिया के जो भी स्टेट्स हैं, जो भी बुक्स हैं और उनके ऑथर्स हैं, मेन साइंटिफिक जो डिस्कवरीज हुई हैं, रिनाउंड साइंटिस्ट हो गए, आपके प्रोमिनेंट अवार्ड्स हो गए, एजुकेशन हो गया, नेशनल सिंबल्स हो गए, फेमस रिलीजियस प्लेसेस हो गए, इन सब के बारे में हमको देखना है। प्रोमिनेंट स्पोर्ट्स हो गए और रिलेटेड टर्मिनोलॉजी हो गई, ये सब हमको देखना पड़ेगा। उसके बाद इस तरीके से सारे सब्जेक्ट्स के आपके सिलेबस दे रखे हैं। मैं इस PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आप लोग अपने अपने सब्जेक्ट के अनुसार वहाँ से देख लीजिएगा। मैं बात करूँगी सिर्फ साइंस की। तो देखिए साइंस में किस तरीके का सिलेबस आपका दिया गया है। ओके, तो हम बात करते हैं सिलेबस फॉर पोस्ट असिस्टेंट टीचर ग्रेजुएट लेवल LT साइंस। सबसे पहले बात करते हैं केमिस्ट्री की। आपकी बैचलर्स लेवल की केमिस्ट्री इसमें देखने को मिलती है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको 6th से लेकर 12th तक की जो भी NCERT है, एक तो वो अपनी क्लियर कर देनी है। दूसरा आपको क्या करना है, बैचलर लेवल तक की केमिस्ट्री को आपको टच करना है। बहुत ज़्यादा इन्होंने वास्ट सिलेबस दे रखा है, शायद इसीलिए दे रखा है कि बच्चे एलिमिनेट हो जाएं, क्योंकि 60 ही सीट है। 60 सीट में कितना ही लड़ाई करेंगे, इतने सारे आपके एस्पायरेंट्स हैं, उनकी संख्या ज़्यादा है, वही डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। इसी तरीके का कुछ यहाँ पे सिनेरियो बन रहा है। तो केमिस्ट्री की मैं बात करूँ तो सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर आपका आ जाता है, पीरियडिक प्रॉपर्टीज़, केमिकल बॉन्डिंग, बहुत वास्ट इसका आपका सिलेबस दे दिया है। S ब्लॉक एलिमेंट्स हैं आपके, P ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैसेस हैं, मेटलर्जी आपको दे रखी है, केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सीरीज पूरा की पूरी आ रही है, रेडॉक्स रिएक्शन आपकी आ रही है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आपकी आ रही है, केमिस्ट्री ऑफ लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज आ रही है, एसिड एंड बेस, नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्टर ऑफ ट्रांजिशन मेटल, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, स्टीरियो केमिस्ट्री आपकी आ रही है, एल्केन्स एंड साइक्लोएल्केन्स, पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एल्कीन्स, साइक्लोएल्कीन्स, डाइन्स एंड एल्काइन्स, एरीन एरोमेटिसिटी, एल्कलाइन एराइल हैलाइड्स, एल्कोहल पूरा ऑर्गेनिक, फिनॉल, ईथर एंड इपॉक्साइड्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स, ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया एनोलेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ओके, नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जिन भी बच्चों की केमिस्ट्री छूट चुकी है उन्हें बहुत मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। अमाइनो एसिड, पेप्टाइड्स, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड आप देख सकते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड,
स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, देखिए सिलेबस खत्म ही नहीं हो रहा है। इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये तो थी यूनिट 2 की बात। फिर यूनिट 3 में फिर से केमिस्ट्री है, गैसियस स्टेज, लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट, ये सारी स्टेट आपको पढ़नी है। कोलॉइडल स्टेट, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, फेज इक्विलिब्रियम, केमिकल काइनेटिक्स एंड कैटालिस्ट, थर्मोडायनेमिक्स 1, थर्मोडायनेमिक्स 2, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 2, सरफेस केमिस्ट्री, एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स, फोटोकेमिस्ट्री, सॉल्यूशन एंड कॉगुलेटिव प्रॉपर्टीज। फिर यूनिट 4 की बात करें तो ग्रीन केमिस्ट्री, फैट ऑयल्स एंड डिटर्जेंट, सिंथेटिक पॉलीमर, सिंथेटिक डाई, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इतना सारा केमिस्ट्री डाल दिया है, और शायद बायोलॉजी का सिलेबस इतना ज़्यादा है नहीं, केमिस्ट्री का ज़्यादा सिलेबस है। देखो क्रोमेटोग्राफी आ रही है एंड फार्मास्यूटिकल कंपाउंड्स आपके आ रहे हैं। फिर हम बात करें सब्जेक्ट बॉटनी की, तो बॉटनी का सिलेबस काफ़ी सही है। माइक्रोबायोलॉजी आपकी आएगी, इसमें फंगस, लाइकेन, एलिमेंट्री प्लांट पैथोलॉजी आएगी, इसकी डिटेल आप खुद पढ़ लीजिएगा। दूसरी यूनिट आपकी एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, कुल मिला के प्लांट किंगडम से आपकी यूनिट रहेगी। फिर आती है आपकी टैक्सोनॉमी एंड एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म को इन्होंने अलग से रख दिया, इसकी टैक्सोनॉमी हम पढ़ेंगे। मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी, क्लियर। बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजी एंड बायोस्टैटिक्स, ये सब हम एनसीईआरटी से कर सकते हैं। साइटोलॉजी, जेनेटिक्स, मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, इनके लिए स्टैंडर्ड बुक्स की ज़रूरत पड़ेगी, वो हम आगे वीडियो में बनाते जाएंगे। कोर्स प्रॉपर अवेलेबल रहेगा, तो आप लोग इस जर्नी के साथ जुड़े रहें। फिर आता है फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड मॉर्फोजेनेसिस, इकोनॉमिक बॉटनी एंड प्लांट ब्रीडिंग। फिर आए हम जूलॉजी के सिलेबस पे, तो ओरिजिन ऑफ लाइफ, एवोल्यूशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन हमको इसमें देखना पड़ेगा। साइटोलॉजी, जिसको सेल बायोलॉजी बोलते हैं, मॉलिकुलर बायोलॉजी, जो दोनों में कॉमन रहेगा, तो इसमें जो भी हमारा रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, ये जो भी चीज़ें रहेंगी हम दोनों जगह, दोनों के लिए, दोनों सिलेबस के लिए एक ही जगह से पढ़ सकते हैं, कॉमन रहता है। ये सेल वाला भी आपका कॉमन रहता है, तो आपको 2 बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक ही लेक्चर से आपका काम बन जाएगा। देखिए डिटेल में आ रहा है, देखिए CD के साइक्लिन के बारे में लिखा हुआ है, ये डिटेल आपकी 11th-12th में नहीं होती है, बल्कि BSc लेवल पर होती है, तो बैचलर्स लेवल को हमको टच करना पड़ेगा, इवन मास्टर लेवल तक भी टच करना पड़े। फिर एनिमल टिश्यू सिस्टम आपका दे दिया है, जेनेटिक्स आपकी कंप्लीट आएगी, टैक्सोनॉमी एंड डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, आपका जो भी एनिमल किंगडम में कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेट्स, ये आपका कंप्लीट आ रहा है, डाइवर्सिटी जो है। फिर आ रही है आपकी यूनिट, आपकी आ रही है 6, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी। इसमें क्या पढ़ते हैं हम? डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, मसल कंट्रैक्शन, रिसेप्टर सिस्टम, रिफ्लेक्स एक्शन, ओरिजिन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, एंडोक्राइन एंड फेरोमोन्स, लगभग सब कुछ ही दे दिया है। रिप्रोडक्शन, देन डेवलपमेंटल बायोलॉजी आएगी, जहाँ पे हम एम्ब्रियोजेनेसिस वगैरह पढ़ते हैं। फिर एनिमल बिहेवियर, इथोलॉजी आ जाएगी आपकी, इकोनॉमिक जूलॉजी आ जाएगी, एंड लास्ट में आ जाता है अपना EVS, एनवायरमेंटल बायोलॉजी। देन बायोटेक एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोइन्फॉर्मेटिक्स काफ़ी नया टॉपिक रहेगा, कई बच्चों के पास सिलेबस में नहीं था, तो उसको कंप्लीट करवाया जाएगा इसी यूट्यूब चैनल पर। बायोइन्फॉर्मेटिक्स का डिटेल हम देखेंगे। बायोइन्फॉर्मेटिक्स में थोड़ा बहुत आपका कंप्यूटर आना जरूरी है, इसमें डेटाबेस होता है, कोडिंग होती है, और उसको बायोलॉजिकल चीज़ों से कनेक्ट किया जाता है। देन बायोस्टैटिक्स आ जाएगी, कि जितना भी आपका डेटा होता है बायोलॉजी रिलेटेड, उसको किस तरीके से आपको मैनेज करना है, वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो इसी तरीके से सिलेबस आपका रहेगा। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस जर्नी में मेरा भी साथ दीजिए, जिससे आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। थैंक यू सो मच।